हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन आसर। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो का टाइटल जो है उसमें काफ़ी पॉजिटिव मैसेज ये मिल रहा है कि इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या इंडिया ने अपनी दोस्ती का प्रूफ दिया रशिया को उनकी बहुत बड़ी मदद करके। अब तो ये वीडियो में जाकर पता चलेगा कि इंडिया ने क्या मदद की है रशिया से। ये हमें पता है कि अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो इंडिया को जब जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी है रशिया ने इंडिया की हेल्प की है। तो एक बहुत बड़ी दोस्ती का ये सबूत है कि इंडिया रशिया के साथ हेल्प कर रहा है। और इवन के 2 दिन पहले जब यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए थे उस टाइम भी इंडिया ने जब रशिया से रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली 5 से 1 घंटे के लिए जंग बंदी कर दें, जंग रोक दें, तो रशिया ने इंडिया का भरपूर जो है कबूल किया अच्छे तरीके से और जंग रोक दी और इंडियन स्टूडेंट अपने घरों में बाहिफाजत वापस आ गए। तो वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। वीडियो आखिर तक देखना है, ठीक है? लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत से जुड़ी 2 बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर भारत और रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे रूस और भारत के संबंधों में और भी गहराई आने वाली है। तो वहीं दूसरी खबर रूस और चीन से जुड़ी हुई है। वही चीन जो अभी तक रूस के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में अपना मत अधिकार का प्रयोग करता था, अब उसने रूस को वोट न करके न्यूट्रल रहने का फैसला लिया है, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। चीन को अब गहरी चिंता सताने लगी है। तो आइए इन दोनों ही खबर के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, 1971 के युद्ध में रूस ने भारत के खातिर दुनिया के आधे देशों से दुश्मनी मोल ले ली थी। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका समुद्री रास्ते में अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूस भारत की ओर से इस युद्ध में कूद पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध के डर सताने लगा था और अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। वहीं अब जब दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, रूस और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हुए हैं, तब अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़ अमेरिका के पाले में शामिल हो जाए। लेकिन भारत अभी तक ऐसा कुछ करने के विचार में नहीं दिख रहा। अब तो भारत ने अमेरिका के इतर जाकर रूस के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कई कवायद शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारत रूस से अपनी दोस्ती के लिए टस से मस होता नहीं दिख रहा। अब भारत ने रूस को विदेशी व्यापार में मदद करने के लिए RPM का समाधान दे डाला है, यानी कि भारत ने रुपए पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए भारत रूस से अपने व्यापार जारी रख सकता है। दरअसल अमेरिका रूस पर डॉलर पेमेंट पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में भारत ने रूस को बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। दरअसल भारत के बैंकों में रूसी बैंक और उनकी कंपनियों के भी खाते अब खुलवाए जा सकेंगे। भारत के जिन बैंकों में खाते होंगे वे सरकारी बैंक होंगे और इसी बैंक में जमा रूसी धनराशि के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार होता रहेगा। आपको बता दें, भारत पहले भी रुपए पेमेंट मैकेनिज्म का उपयोग ईरान के साथ कर चुका है और अब इसी प्रकार भारत रूस को भी ये सुविधा प्रदान करने वाला है। भारत की तैयारियों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते दुनिया में रूस का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। उधर दूसरी ओर अमेरिका के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी है और साथ ही भारत पर भी अमेरिका के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि भारत रूस का विरोध करे। दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन चीन अभी तक अपने मत रूस के पक्ष में करता हुआ दिखाई दिया है। चीन की ओर से सभी चीनी न्यूज चैनलों और अखबारों को ये सख्त हिदायत दे दी गई है कि रूस के विरुद्ध कोई भी खबर प्रकाशित न करे। दरअसल यूनाइटेड नेशन में 193 देश रूस की निंदा प्रस्ताव करने के लिए अपना मत अधिकार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। तो वहीं चाइना, जो अभी तक अपना मत रूस की ओर से प्रकट कर रहा था, अब वह इस बैठक में न्यूट्रल हो गया है। उसने न तो यूक्रेन का पक्ष रखा और न ही रूस का, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब रूस से चीन को मिलने वाले टेक्निक सपोर्ट पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी कमी से चीन की स्पेस विभाग के लिए कई सारी मुश्किलें आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन रूस से अपने आप को दूर करता हुआ नजर भी आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि रूस की ओर से 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया गया था, तो उस वक्त रूस का चीन ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस बार की स्थिति 2014 की जैसी नहीं है, इसीलिए चीन रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा। लेकिन इन सब के बीच चीन को जो बात सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है वो भारत से संबंधित है। चीन का ये मानना है कि भारत चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर रूस को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों से भी अपने रिश्ते बरकरार रखा हुआ है। अभी कल ही भारत ने क्वाड देशों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के प्रतिनिधि वर्चुअल बैठक का हिस्सा बने थे, जहां पर रूस और यूक्रेन की परिस्थिति का भी जिक्र किया गया था।
तो इस लिहाज से भारत जहां एक तरफ पश्चिमी देशों से भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखा हुआ है, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत को फोन कॉल करके एक एक युद्ध की अपडेट दे रहे हैं। दरअसल भारत न रूस को छोड़ना चाहता और न ही क्वाड में शामिल सभी देशों को, क्योंकि ये जो क्वाड संगठन है इसका एक उद्देश्य चीन पर शिकंजा कसना भी है, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश चीन का विस्तारवादी नीति से परेशान है। इस संगठन में शामिल जापान और भारत चीन के कट्टर दुश्मन है, इसीलिए इन सभी देशों ने मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया है। उधर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, उससे अब रूस से एक एक करके देश दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से अपने सारे संबंधों को और भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि वो पश्चिमी देशों को भी बैलेंस करके चले और रूस को भी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस विषय में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। सो गाइस, जहाँ पर वीडियो एंड होती है तो इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जब भारत को, इंडिया को हेल्प चाहिए थी, किसी भी कंट्री, मेजर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन तो वैसे ही दुश्मन था, तो तब रशिया ने हेल्प की है इंडिया की। तो इंडिया भी एक तरफा दोस्ती तो रखता नहीं है किसी कंट्री के साथ, हिस्ट्री भी उठा लें तो नज़र आते हैं। तो इंडिया ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है रशिया के साथ। अब बेसिकली ऐसे हुआ था कि अमेरिका खुद तो कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज वो बुरी तरह नाकाम हुआ है अफगानिस्तान, सीरिया, शाम के अंदर और वियतनाम के अंदर, गोरिल्ला वार के अंदर या कोल्ड वार के अंदर, जो कि रशिया के साथ हुई थी। तो ऐसे में वो कुछ कर तो सकता नहीं, और बाइडेन जैसा प्रेसिडेंट उनको हुक्मरान मिल गया जो कि सिर्फ बातों में बहुत तेज है मगर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही नाकाम है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो है नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक डंका बजता था जब वो प्रेसिडेंट थे। उससे पहले बराक ओबामा भी अपने दौर के बहुत बड़े प्रेसिडेंट थे। तो ऐसे में अमेरिका ने ये साजिशें की है कि जितने भी रशियन बैंक अकाउंट थे उनको सीज किया, और जितने भी सैंक्शंस वो लगा सकते थे उन्हें लगाने की कोशिश की, और उन्होंने नाकाम करने के लिए और इकॉनमी तबाह करने के लिए रशिया की हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकते थे। और ऐसे में जितने भी ममालिक थे, कनाडा, इंग्लैंड, उन्होंने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया। तो सारे जो थे, जितने भी मेजर कंट्री से, क्वाड ग्रुप हो गया, ब्रिक्स हो गया, और यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन काउंसिल के जितने भी ग्रुप्स थे, उनमें भी काफ़ी जो ग्रुप्स थे वो कुछ तो न्यूट्रल हो गए, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, और भी काफ़ी कंट्री शामिल है, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अगेंस्ट वोट कास्ट किया रशिया के, जैसे कि चाइना हो गया, और पाकिस्तान ने आई थिंक उसका न्यूट्रल रहने का किया। चाइना जो था चाइना ने भी आई थिंक न्यूट्रल ही साथ दिया था। तो ऐसे में सैंक्शन जब लगने लगी, स्टार्ट होगी, तो रशिया अकेला पड़ना स्टार्ट हो गया था। रशिया को एक ऐसे मुल्क की हेल्प चाहिए थी जो कि पावरफुल हो, जिसकी बात को सुना जाए पूरी दुनिया में। तो इंडिया, जो कि पीएम मोदी के अंडर इस टाइम चल रहा है, तो उन्होंने साथ देने का ऐलान किया, और एक खुश आइंद खबर आई कि आप इंडिया के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे इन्होंने बताया, आप वहाँ व्यापार कर सकते हैं बिटवीन रशिया एंड इंडियन पीपल। सो रशिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और रशिया को डुबाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो वो कर सकते हैं। सो गाइस, अब तक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी इस ज़बरदस्त वीडियो के साथ, ऐसी ही पॉजिटिव न्यूज़ के साथ कि जैसे इंडिया ने हेल्प की है, कैसे इंडिया ने हेल्प किया रशिया की। बहुत मज़ा आया। टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।